अरे वाह छोटी, तुम तो इतनी जल्दी तैयार भी हो गई। हाँ दीदी, मम्मी जी ने बोला था कि सुहागले खिलानी है तो समय से तैयार हो जाना। अभी नई नवेली दुल्हन हूँ ना, तो तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ छोटी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जब एक दो बच्चे हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल भी तैयार होने का मन नहीं करेगा। सारा दिन उन्हीं के साथ निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। दीदी, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और आप बच्चों की बातें कर रही हैं। छोटी, शादी के बाद बच्चे होने में समय नहीं लगता। ना बाबा ना, इतनी जल्दी नहीं दीदी, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। हाँ, फिलहाल तो तुम्हारी बातों से ऐसा ही लगता है। तुम खुद एक बच्ची हो तो बच्चों को क्या संभालोगी। दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ छोटी, पूछो। दीदी, सच सच बताइएगा, आपको आए हुए इस घर में 5 साल हो गए हैं। आप सबको बहुत अच्छे से जानती होंगी। हाँ छोटी, बाकी सब तो घर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी सासू माँ, वो थोड़ा पुराने ख्यालातों की हैं। जैसा पहले के समय में होता आया है, वो अभी भी वैसे ही करना चाहती हैं। अपने ससुर के आगे घूंघट मत खोलो, घर में ज्यादा तेज आवाज से बात मत करो, बिना नहाए रसोई में तो जाना भी मना है। OMG। हाँ छोटी, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। आज हमारे पड़ोस की सारी आंटी लोग आएंगी, तो उनके सामने तुम चुप ही रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और हाँ, जब तक वो लोग आ रही हैं, तब तक तुम कोई बढ़िया सा गाना तैयार कर लो, क्योंकि वो लोग आते ही बोलेंगी, बहू रानी कोई बढ़िया सा गाना तो सुनाओ। और जानती हो, तुमने अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो पूरे मोहल्ले में गाना गा डालेंगी कि फलाने की बहू तो बड़ी तेज है। क्या? हाँ छोटी, तभी तो बोल रही हूँ। दीदी, ऐसे मोहल्ले वाले तो बड़े ही बेकार होते हैं। आने दो सबको, ऐसे ऐसे गाने सुनाऊंगी कि सुनते ही भाग जाएंगी। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसा मत करना, वरना मम्मी जी मेरी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर देंगी। सोचेंगी मैंने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ा ना हूँ, जो मैं किसी के सिखाने में आ जाऊंगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी माँ जी। अच्छा छोटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाहर के भी काम देखने हैं। तुम बढ़िया बढ़िया गाने तैयार कर लो, और हाँ, शांत रहना सबके आगे। अरे वाह बहन जी, आपकी बहू तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। चेहरा तो ऐसे चमक रहा है जैसे कोहिनूर हीरा। बहुत किस्मत वाली हो आप, जो आपको ऐसी बहू मिली। जी आंटी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन शायद मेरी ही किस्मत बेकार थी। हाय राम, बहुरिया ये क्या बोल रही हो? सही कह रही हूँ आंटी जी, मैंने तो अपने पति से कितने बार कहा है, लेकिन वो मेरी सुनते ही कहाँ है। अपनी माँ के श्रवण कुमार जो हैं, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, बहू बन के आपके घर में आई न होती, बहू बन के आपके घर में आई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, बहू बन के आपके घर में आई न होती। न बाबुल बिछड़ते, न मैया बिछड़ती, न दुख की वो घड़ियाँ हमें सहनी पड़ती। न बाबुल बिछड़ते, न मैया बिछड़ती, न दुख की वो घड़ियाँ हमें सहनी पड़ती। जो हाथों में मेहंदी लगाई न होती, जो हाथों में मेहंदी लगाई न होती, बहू बन के आपके घर में आई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, बहू बन के आपके घर में आई न होती। न भैया बिछड़ते, न भाभी बिछड़ती, न भैया बिछड़ते, न भाभी बिछड़ती, न दुख की वो घड़ियाँ हमें सहनी पड़ती, न दुख की वो घड़ियाँ हमें सहनी पड़ती। जो उस घर में मेरी विदाई न होती, जो उस घर में मेरी विदाई न होती, बहू बन के आपके घर मैं आई न हो
बहू बन के आपके घर मैं आई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, बहू बन के आपके घर आई न होती। न बहना बिछड़ती न सखियां बिछड़ती, न बहना बिछड़ती न सखियां बिछड़ती, न दुख की वो घड़ियां हमें सहनी पड़ती, न दुख की वो घड़ियां हमें सहनी पड़ती। जो अपनों से मेरी जुदाई न होती, जो अपनों से मेरी जुदाई न होती, बहू बन के आपके घर मैं आई न होती, जो बाबुल की बेटी पराई न होती, बहू बन के आपके घर मैं आई न होती। छोटी, तुमने ये गाना सुनाकर तो हम सबको रुला ही दिया। तुम्हारा यह गाना सुनकर तो हमारे प्यारे प्यारे भैया बहन भी रो दिए होंगे। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? बहू रानी, तुम्हारे इस गाने ने हमारे दिल को छू लिया।